औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों का अदब वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से अल्ताफ़ परी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं एक अहम बात गोशे गुजार करना चाह रहा हूँ बच्चों के अदब के हवाले से। बच्चों के अदब तो एक ऐसा अदब है जो बच्चों की तामीर के लिए और तकरीबन बच्चों की जो भी इखलाकी तामीर के लिए, इनके जहनों की तामीर के लिए और तामीरी अदब लिखा जा रहा है, और ताकि बच्चों की सही तरीके से परवरिश की जाए, उसे जहनी तौर पे तैयार रखा जाए। तो बच्चों के अदब के हवाले से तकरीबन 1978-80 से बहुत काम हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह 1978 से जो बच्चों का अदब तख्लीक किया गया, उसके बाद के जो अदीब राइटर्स पैदा हुए थे, तो हमारी भी मरहून मिन्नत है और मेरे इदारे की भी मरहून मिन्नत है कि जो उस वक्त बच्चों के राइटर्स नए से नए पैदा हुए, आज बड़े बड़े टीवी चैनल में कहानियाँ लिख रहे हैं और मुख्तलिफ़ अखबार रसायल जराइद के मालिक भी हैं और मुख्तलिफ़ कहानियाँ भी लिख रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस इसके बाद जो आजकल की जो सूरत हाल है, वो जो नए अदीब पैदा नहीं हो रहे हैं, नए राइटर्स पैदा नहीं हो रहे हैं, बल्कि समझे कि जो भी है ना, कि जो भी रिसाले का मुदीर वो अपने आप को प्रमोट कर रहा है माज़त के साथ, लेकिन बच्चों का जो राइटर्स हैं, नए राइटर्स भी प्रमोट नहीं हो रहे हैं और नए राइटर को भी आगे मकाम नहीं लाया जा रहा है। अहमियत उसी को की जाती है जो किसी रिसाले अखबार का, बच्चों के रिसाले का मुदीर है माज़त के साथ। तो आप अगर जो नए कलमकारों को, नए राइटर्स को प्रोमोट नहीं करेंगे, क्या होगा? इसके बाद आगे की क्या सूरत हाल है? वो रिसाले अगर जो 5000 छपते थे, आज इस वक्त 2500 भी नहीं छप रहे, बल्कि 200-250 छपते हैं। वो जितना भी वो अपनी सर्कुलेशन के ले कि हम मेरा रिसाला इतना छपता है, इतने भी नहीं छपते हैं, 200-250 छपते हैं। और मैं तो ऐसे कराची के ऐसे रिसाले की मैं आपको रिपोर्ट दे सकता हूँ जो कि सिर्फ 100 कापियाँ छपती है, 10-20 इधर उधर अपने जो है अपने जो है इश्तिहारात देने वालों को दिए जाते हैं। तो ये सूरत हाल है बच्चों का अदब की, समझे कि एक बुरी सूरत हाल है। इस पे हुकूमत भी कोई प्रोमोट नहीं कर रही, हुकूमत को भी प्रोमोट करना चाहिए। हमारा राइटर्स में भी आज इकट्ठा नहीं है, हम राइटर्स भी एक का नहीं है। देखें ना, अगर से वो कोई बाहर लाहौर में बैठा हुआ है माज़त के साथ, कहीं फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, वो उसी रिसाले के मुदीर को जो कि कलमकार है उसको प्रोमोट किया जाए, लंबी डिटेल में फेसबुक पे पूरी डिटेल लिखेगा, ये फ़लाँ अदीब इतने अब पैदा हुआ था, ये सन में पैदा हुआ था, इसकी ये कहानियाँ लिखी गई, ये कहानियाँ लिखी गई, फिर वो अदीब उसके लिए लिखेगा। तो दूसरा जो किसी रिसाले का मुदीर नहीं है, किसी रिसाले का मालिक नहीं है, तो क्या वो अदीब नहीं है? क्या वो राइटर नहीं है? क्या वो सहाफ़ी नहीं है? तो अदीब तो कभी साबिक होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों इसको फरामोश किया जाता है? ये बहुत ही सरासर है। तो बच्चों के राइटर्स को नुमाया मकाम दिया जाए। कितने बच्चों के राइटर्स ने लिखना छोड़ दिया है? क्यों? कि उसकी मुनासिब रहनुमाई नहीं हुई, हौसला अफजाई नहीं हुई। पिछले दौर में इतने सारे अकादमी अदबियात पाकिस्तान की माज़त के साथ और सारी अहले कलम कॉन्फ्रेंस होती थी, सब ये जो दावा एकेडमी के प्रोग्राम होते थे, तो ज़्यादातर उस वक्त भी हम ऐलान करते थे कि बच्चों के राइटर्स को मौका दिया जाए, लेकिन वो लोग सिर्फ मुदीरों को बुलाते थे और मुदीर के हवाले से वो बात होती थी। तो वो एक बच्चों के अदीबों का एक समझे कि वो इदारा नहीं था, वो सिर्फ मुदीरों की फलाह बहबूद के लिए था। आज ये जब सूरत हाल है, इस वक्त बच्चों के राइटर्स बहुत ही परेशानी में मुब्तला है। सब लोगों ने लिखना छोड़ दिया, माली लिहाज से भी वो मुस्तहकम नहीं है। तो इसके ऊपर तवज्जो दी जाए और सारे इदारे के साथ ताउन किया जाए और सारे बच्चों के राइटर्स को इस तरीके से उनको आगे लाया जाए कि ताकि वो दोबारा लिखना शुरू करें। आज कराची में सारे बच्चों के रिसाले कितने निकलते हैं, इसकी क्या सर्कुलेशन है? कम ज़रफ़ी ये है, बदनसीब ये है कि एक रिसाला अगर लाहौर से निकलता है तो उसको एडिटर को कराची का बनाया जाता है। ये किस तरीके से दफ्तरी जो है काम किए जाएंगे? आप ये तो बताएं कि किसी के नाम को केश किया जा रहा है तो क्या होता है? बच्चों के अदब के हवाले से जो रिसाले निकल रहे हैं, एक अगर रिसाले के जो पूरा ऑफिस दफ्तर पूरा लाहौर में मौजूद है और इसके जो एडिटर एक कराची से मंसूब किया जा रहा है उसके नाम को, कि वो तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल ना करें कि अगर किसी के नामों को केश करना है तो आप केश करें। और दूसरा ये कि बच्चों के राइटर्स की सारी किताबें, वो अगर से कोई पब्लिशर है, इसकी जो रिसालों में कहानियाँ छपती है, उस कहानी को छपने के बाद
उसको किताबी शक्ल दी जा रही है। इसकी किताबी शक्ल देने के बाद भी उसको वो रॉयल्टी नहीं दी जाती, उसको फ़ंड नहीं दिया जाता, उसको कोई वो पेमेंट नहीं दी जाती। तो ये तो सरासर नाहक है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। उसको पेमेंट दी जाए, पेमेंट देंगे तो उसकी भी काम चलेगा, दाल दलिया चलेगा। तो इस तरीके से इस्तेसाल बंद किया जाए, बच्चों के अदब की नुमाया काम किया जाए, नुमाया खिदमत की जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई चीज़ बुरी लगी हो, नागवार गुजरी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।